इजराइल हमास जंग के कारण गाज़ा में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भुखमरी से अब तक गाज़ा में 124 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इजराइल ने पहली बार गाज़ा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाई। इजरायली सेना ने हवाई जहाज़ से आटा, चीनी, दवाई और पैक्ड फूड गिराए। इसके साथ ही इजराइल ने ऐलान किया है कि वह गाज़ा के कुछ हिस्सों में सीज़ फायर कर यूएन के लिए सुरक्षा रास्ता बनाएगा ताकि जनता तक मदद पहुंचाई जा सके। एक इजरायली रिपोर्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को लेकर बड़ा दावा किया गया है। मोसाद से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट के अनुसार खामेनेई अपना आधा दिन नींद में और आधा दिन ड्रग्स के नशे में बिताते हैं। इस दावे पर अब तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 2022 में एक तुर्की स्थित टीवी चैनल पर मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े एक ईरानी स्कॉलर ने भी ऐसा ही दावा किया था। संसद भवन परिसर में स्थित मस्जिद में अखिलेश यादव और सपा के सांसदों की बैठक पर लखनऊ के मौलाना खफा हैं। मौलानाओं का कहना है कि सियासी लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। अखिलेश मुस्लिमों के हितैषी हैं तो मुस्लिम नेताओं की रिहाई कराएं और वक्फ बिल के खिलाफ बोलें। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा कि मस्जिद में गए लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। मस्जिद को सियासी ठिकाना नहीं बनाना चाहिए। अब यूपी में सड़कें 3.5 मीटर की बजाय 5 मीटर से ज़्यादा चौड़ी बनेंगी। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या व देवीपाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही। अधिकारी योजनाएं बनाने और उनकी समीक्षा में जनप्रतिनिधियों से भी मशविरा करें। ये निर्णय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में अहम साबित होगा। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन के खिलाफ एसटीएफ ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आरोपी के खिलाफ इस तरह का नोटिस जारी कराया गया है। इस नोटिस में एसटीएफ ने उसके बारे में 20 से ज़्यादा देशों से जानकारी मांगी है। वह जिन जिन देशों में गया, वहाँ जो कंपनी बनाई, वहाँ कितने पैसों का लेन देन हुआ, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर खास बहस होने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उन तमाम घटनाक्रमों को सामने रखा जो अब तक चर्चा में थे लेकिन औपचारिक बहस से बाहर रहे। बलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ज़िला अस्पताल में बिजली न होने के कारण इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी से रोगियों का उपचार किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सफाई देने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि यूपी में 18 से 20 घंटे मिलने वाली बिजली के दावे सिर्फ जुमले हैं। 12 घंटा भी बिजली नहीं आ रही है। गाज़ा में इजराइल हमास जंग के 22 महीने में 124 लोग भूख से मारे गए हैं, जिनमें से 81 बच्चे हैं। जुलाई में ही भूख से 40 लोगों की मौत हुई। यहां 50 ग्राम के बिस्किट के पैकेट की कीमत 750 रुपये है। नकद पैसे निकालने के लिए 45% तक कमीशन देना पड़ता है। कई लोग नमक चाटकर और पानी पीकर काम चला रहे हैं। एक पत्रकार ने बताया कि 21 महीने में मेरा वज़न 30 किलो घट गया है। कुपोषण से मौतों की संख्या बढ़ सकती है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसे 30,000 की आबादी वाले लिंकटेनस्टीन में सिर्फ 100 पुलिस अधिकारी हैं। यहाँ के लोग रियल एस्टेट, रॉयल्टी और पर्यटन आदि से कमाई करते हैं। इनकी अपनी भाषा और मुद्रा नहीं है। देश में क्राइम रेट इतना कम है कि केवल 7 लोग ही जेल में हैं। यहाँ के लोग घूमने फिरने और मौज मस्ती में वक्त बिताते हैं। इस देश में कोई एयरपोर्ट नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले डॉक्टरों को भगवान या फरिश्ता कहा जाता है, लेकिन यही फरिश्ते गाज़ा में भूख के आगे बेबस हैं। युद्ध से जूझते गाज़ा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सारी व्यवस्थाएं तो पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, अब स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। आलम यह है कि यहाँ 24 घंटे की शिफ्ट के दौरान बिना भोजन के उनके शरीर जवाब दे रहे हैं। कई डॉक्टर और नर्स भूख से बेहोश हो रहे हैं।
अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। अब यूपी में लेबर सेस रजिस्ट्रेशन और निर्माण पर लगने वाले सेस को जमा करने के बाद ही संबंधित भवन का नक्शा पास हो सकेगा। शासन ने इस संबंध में सभी प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई व्यक्ति या कार्यदायी संस्था 10 लाख रुपए से अधिक का रेजिडेंशियल निर्माण कराती है तो उसे 1% लेबर सेस देना होगा। ब्रिटेन में एक शख्स ने इंश्योरेंस के करीब 5.5 करोड़ रुपयों के लिए अपने ही दोनों पैर काट लिए। आरोपी ने इंश्योरेंस क्लेम करते हुए बीमा कंपनी से कहा कि उसे एक बीमारी की वजह से अपने दोनों पैर खोने पड़े। आरोपी एक डॉक्टर है जो दूसरे लोगों को भी अपने शरीर के अंगों को काटना सिखाता था। आरोपी को 2023 में गिरफ्तार किया गया था और अब जाकर जांच पूरी हुई है।